गुरुवार को सांसद प्रतिनिधि औचक निरीक्षण हेतु चितरपुर ओवरब्रिज स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां पहुंचने पर सांसद प्रतिनिधि ने पाया कि यहां बहुत सारी खामियां मौजूद है। स्वास्थ्य केंद्र में 2 MBBS डॉक्टरों की जरूरत है, जिसमें से एक ही MBBS डॉक्टर मौजूद है और एक की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। वहीं कर्मचारी, दवाइयां, लैब टेक्नीशियन जैसी कई खामियां देखने को मिली। चितरपुर से विजय चंद्र की रिपोर्ट। देखिए, माननीय सांसद जयंत सिन्हा के आदेशानुसार मैं दिनबंधु पोद्दार और मेरे साथ में रामकृष्ण दुबे दोनों को निरीक्षण के लिए भेजा गया है। मैंने यहाँ आया तो 3 डॉक्टर में 2 डॉक्टर को देख रहा हूँ। 2 डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें एक आयुर्वेदिक है, एक MBBS है। और मैं CS महोदया से भी बात किया इस बाबत, तो उन्होंने कहा कि CS महोदया ने कि जो अभी MBBS डॉक्टर हैं उनको भी यहाँ से 3 दिन के लिए खींच लिया जाएगा। तो मेरा कहना है कि यदि यहाँ से MBBS डॉक्टर ना हो या अच्छे डॉक्टर ना हो, जिस तरह से डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ और अनेक सारी बीमारियां हुआ, जैसे टाइफाइड हुआ, लोकल में जितने भी यहाँ पर लोकल लोग हैं, किसी तरह का बुखार अभी चल रहा है, बुखार आ रहा है, तो इस तरह के जो समस्या है इसका निराकरण कैसे होगा अगर यदि यहाँ डॉक्टर नहीं होगा। तो अभी देखने को मिला कि यहाँ पानी भी नहीं है। अगर मर जाएंगे, पानी के बिना मर जाएंगे, पानी से मर जाएंगे। यहाँ पर दवाइयों की कमी देखी गई, लाइट की, बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो किस तरह से इस स्वास्थ्य केंद्र को चलाया जा रहा है, इसमें तो हम सरकार को बोलेंगे कि ये हेमंत सरकार है ना, ये निकम्मी सरकार है और कुछ करने लायक नहीं है। इसका सिर्फ घोषणा है और कुछ नहीं है, घोषणा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आपकी क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? मेरे सांसद महोदय का कहना है कि शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, मैं इस पर विकास का जितना सारा कार्य हो, मैं दृढ़ संकल्प के साथ मैं इसको पूरा करने का काम करूंगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। कुछ दिनों से यहाँ डेंगू का प्रकोप हमारे चितरपुर क्षेत्र में काफी गंभीर बनता हुआ है। लोगों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। जहाँ तक सांसद प्रतिनिधि महोदय का सवाल है, ये आए औचक निरीक्षण में, मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीच बीच में ये आते रहें, से हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। जहाँ तक बात है चिकित्सकों की और दवाइयों की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में 2 डॉक्टरों की पोस्टिंग है, लेकिन एक पद रिक्त होने के कारण मैं इकलौता डॉक्टर हूँ जो यहाँ पे पोस्टेड हूँ। और दवाई के मामले में मैं बताना चाहता हूँ कि चूंकि संख्या काफी अधिक हो जाने के कारण, मरीजों की फुटफॉल ज्यादा होने के कारण PHC में लगातार इंडेंट किया जा रहा है दवाइयों का, और समय रहते वहां से दवाई की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई खामी रह जा रही है, जिसके लिए मैं जनता से क्षमा मांगता हूं। और हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं डेंगू के प्रकोप से लड़ने के लिए। सदर अस्पताल में इसके लिए अलग से गंभीर डेंगू मरीजों के लिए एक अलग से वार्ड भी बनाया गया है, जहां प्लेटलेट्स और अन्य चीजों की भरपाई के लिए जो गंभीर डेंगू के मरीज हैं उनको भर्ती करने के लिए समस्त उपचार के लिए वहां पे सुविधा दी गई है। और यहाँ पे हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जितनी सुविधा हम लोग दे सकते हैं उस हिसाब से हम लोग पूरी तैयार हैं। दवाई उपलब्ध है हमारे पास। कुछ दवाइयाँ जो नहीं है उसके लिए हम लोग इंडेंट कर चुके हैं, बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। एक और बात जानना चाहेंगे, जो डेंगू से बचाव के लिए क्या विकल्प लोग अपना सकते हैं, जिससे कि लोग इस बीमारी से, इस महामारी से दूर रह सकें? डेंगू जो बीमारी है वो मुख्यतः रूप से मच्छर, एडीज मच्छर बोला जाता है। वो एक प्रजाति है मच्छर की, एडीज मच्छर है। उस प्रजाति के मच्छर के काटने के द्वारा ये डेंगू लोगों को होती है। डेंगू वायरस जो है वो मच्छर के शरीर में रहता है, लेकिन जब ये काटता है तो ये वायरस ट्रांसमिट हो जाते हैं मानव के शरीर में, जिससे ये बीमारी आती है मनुष्य में। मैं बचाव के बारे में ये बता रहा हूँ, चूंकि मुख्य रूप से मच्छर के काटने से होती है, तो लोगों को मच्छर
ना काटे उसके लिए सजग रहना होगा। ये मच्छर जहाँ पनपता है वो साफ सुथरा ठहरा हुआ पानी में पनपता है, तो लोगों को ये देखना है कि आसपास कहीं पानी ना जमा हो, छत पे, गमलों में, एसी में, कूलर में, या फिर नारियल के वो कड़ों में, या फिर कहीं कचरा वगैरह में कहीं पे पानी जमा है, वहां मच्छर अगर पनप रहे हैं तो वही मुख्य रूप से जो है उसको नष्ट करना है। विभाग को सूचित करके वहां पे साफ सफाई करवानी है और अपने हाथ पैरों को ढक कर रखना है। शाम और दिन के समय ये मच्छर ज्यादा काटते हैं, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है दिन में और शाम में भी। और रात में कृपया सोएं तो मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। मैं रामकृष्ण दुबे, किसान मोर्चा जिला महामंत्री, रामगढ़। चितरपुर स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ 2 डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति है, लेकिन उसमें से एक ही डॉक्टर हैं और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो इतने बड़े क्षेत्रों के लिए ही घोर कमी है। साथ ही साथ इस स्वास्थ्य केंद्र में खुलने का मतलब यही है कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य में सुविधा मिले। लेकिन यहाँ जो एक डॉक्टर है उनको भी सिविल सर्जन मैडम के द्वारा ये बोला जाता है कि यहाँ से डॉक्टर को हम 3 दिन के लिए सदर हॉस्पिटल में ले आएंगे, जो घोर निंदनीय है। यदि यहाँ से डॉक्टर को वहां ले जाएंगे तो यहाँ जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका स्वास्थ्य का जांच कहां से हो पाएगा, स्वास्थ्य इलाज कहां से हो पाएगा। इसलिए मैं सिविल सर्जन महोदया से आग्रह करता हूं कि यहाँ जो प्रतिनियुक्त डॉक्टर हैं इनको किसी भी कीमत पर ना बुलाया जाए। साथ ही साथ यहाँ जो कर्मी है, यहाँ के काम करने वाले लोग, उसका भी अभाव है। अब यहाँ ना फार्मासिस्ट है ना कोई है, यहाँ मलेरिया का जांच कौन करेगा, और जो अभी टाइफाइड का माने पुरजोर चल रहा है गांवों में, क्षेत्रों में डेंगू चल रहा है, इसका इलाज कैसे हो पाएगा। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए, और नहीं तो फिर हम लोग आंदोलनरत होंगे। सीएस मैडम के विरुद्ध में हम जाएंगे और ये स्वास्थ्य केंद्र को हम सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ के जनताओं का यानी स्वास्थ्य विभाग से अधिक लाभ प्राप्त हो सके और यहाँ के लोग स्वस्थ रह सकें।